नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राइज एप्लीकेशन जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे चार्जेस, चाहे वो एएमसी चार्जेस हो, ब्रोकरेज चार्जेस हो, इक्विटी के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। इसके अलावा इस एप्लीकेशन का इंटरफेस मोबाइल में और आपको वेब वर्जन में कैसा दिखने वाला है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसे क्या एडवांस फीचर्स है जो आपको एज एन ट्रेडर और इन्वेस्टर में आपको चाहिए रहते हैं। गाइस, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस एप्लीकेशन के अंदर भरपूर इतनी सारी एडवांस फैसिलिटीज़ दी गई है जो आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देती है, जो आपको स्ट्रेटजीज बना बना के देती है। इसके अलावा आपको एक अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए अच्छा एडवांस टूल प्रोवाइड कराती है जिससे आप रिसर्च कर सकते हो, आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि हाँ, इस स्टॉक के अंदर मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो वो सारी फैसिलिटी मोतीलाल ओसवाल आपको प्रोवाइड कराता है फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा, सब कुछ फ्री में। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर इसके चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जो आप अकाउंट ओपन करवाते हो उसके टाइम पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, एकदम फ्री है। दूसरा, ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एएमसी चार्जेस, जो बाकी ब्रोकरेज में कुछ ना कुछ अमाउंट लगता है, वो भी यहाँ पर फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री, 0 रुपये। डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जो डीमेट अकाउंट खुलता है आपका ब्रोकर अकाउंट के बाद, अंदर जो डीमेट अकाउंट होता है उसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्लैट 0 है। डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो यहाँ पर एक चार्जेस यहाँ पर लग रहा है जो कि है 199 रुपीज़, और पहले साल के लिए तो फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो ये है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जो आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए एक साल का 199 रुपये लगने वाला है, और अभी के लिए ये फ्री है एक साल के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो ब्रोकरेज फी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मंथली फीस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, आपको मंथली कोई फीस पे नहीं करनी है ब्रोकरेज की। ठीक है, इक्विटी डिलीवरी, अगर आप कोई भी शेयर्स को एक से ज़्यादा दिन होल्ड करते हो तो उसके ऊपर आपको 0.20% का ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ेगा। 0.20% चार्जेस किसके ऊपर पे करना पड़ेगा? जो आपका क्वांटिटी रहेगा इनटू जो शेयर का प्राइस रहेगा, उसके बाद जो प्रोसीड अमाउंट होगा उसके ऊपर 0.20% आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। वो काफ़ी मिनिमम सा है और हर ब्रोकर्स में इतना तो लगता ही है। ठीक है, कई ब्रोकर्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0.20% यहाँ पर लगने वाला है। अब इसके बाद है इक्विटी इंट्राडे। इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको 0 रुपये लगने वाले हैं, फ्री फॉर लाइफ टाइम, यानी कि आपको लाइफ टाइम के लिए इंट्राडे इक्विटी के लिए फ्री कर दिया है। मतलब आप इक्विटी में कितने ही ट्रेड्स लो, इंट्राडे में कोई चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। जो इंट्राडे में चार्जेस लगते हैं 20 रुपीज़ या फिर लेस देन 0.02%, वो यहाँ पर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दिया है, यहीं पर ही कमिट कर दिया है बेसिकली। लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री रहने वाला है इंट्राडे इक्विटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी फ्यूचर, यानी कि सपोज रिलायंस का शेयर्स का जो फ्यूचर होता है, वैसे ही इक्विटी के जितने भी सारी इक्विटीज है उनके जो फ्यूचर्स है उस पर 0.02% चार्जेस लगने वाले हैं। ठीक है, इक्विटी ऑप्शंस के ऊपर फ्लैट 20 रुपीज़ पर लोट, यानी कि आप जैसे ही एक लोट लेते हो निफ्टी का या फिर एक लोट बैंक निफ्टी का लेते हो, हर लोट के ऊपर 20 रुपीज़ बाय पर और 20 रुपीज़ सेल पर, मतलब कि 40 रुपीज़ आपका एक ट्रेड का फ्लैट लगने वाला है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्ट आपके 20 रुपीज़ पर लोड लगने वाला है बाय और सेल दोनों पर, तो 40 रुपये पर ट्रेड आपका हो जाएगा। ठीक है, करेंसी फ्यूचर्स 20 रुपीज़ पर लोड, करेंसी ऑप्शंस 20 रुपीज़ पर लोड, और कमोडिटी फ्यूचर 0.02%, कमोडिटी ऑप्शंस 200 रुपीज़ पर लॉट। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेस है। अगर आपको पसंद आए, अगर आप इंट्राडे इक्विटी करने वाले हो तो इस एप्लीकेशन को छोड़ना मत, इसमें आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, तो ये मेन चीज़ है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की इंटरफेस के बारे में। तो होम पेज को इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट दिखेगा, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, हेल्प मी इन्वेस्ट, बॉन्ड, रिपोर्ट्स, ये सब आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें मार्केट टुडे। ठीक है, मार्केट टुडे के अंदर आपको दिखेगा इंडियन इंडाइसेस, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे है या फिर जो भी आपको करंट मार्केट डेट चल रहा है उसका दिखेगा, जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी 500, सॉरी निफ्टी 100, सेंसेक्स, निफ्टी 200, और व्यू ऑल पे करोगे तो बाकी सारे एनएससी और बीएससी के इंडेक्स आपको दिख जाएंगे, कितना परसेंट मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सेक्टर इंडाइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा सेक्टर आज के दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक ट्रेडर को। तो यहाँ पर पता बताता है ये कि निफ्टी ऑटो जो है एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर निफ्टी बैंक जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फार्मा कैसा परफॉर्म कर रहा है, और व्यू ऑल पर क्लिक करके आप बाकी सारे सेक्टर्स भी देख सकते हो। इसके बाद आता है ग्लोबल इंडाइसेस, जिसमें नेस्डेक, डीजीएआई और
कैक और डेक्स, मतलब इस पे व्यू ऑल पे करोगे तो सारे वो ग्लोबल इंडाइसेस आ जाएंगे जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं इंडाइसेस, उनमें क्या परसेंटेज मूवमेंट हो रही है, अप डाउन ट्रेंड्स क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर पता चल जाएगी व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा अदर फ्री ऑप्शंस स्ट्रेटेजी, मतलब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप इस एप्लीकेशन में बनी बनाई ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्रूड ऑयल 16 दिसंबर 5700 पीई, यानी कि पुट यहाँ पर एडवाइस की गई है। रिक्वायर्ड फंड्स कितना होगा 8,000 रुपये, लेकिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 2700 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है 8,500 रुपये से एक लोट में। अगर आपको ट्रेड करना है, बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। सेम इसी तरीके से एक और ट्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 2500 रुपये हो जाएगा और आप ट्रेड इजीली कर सकते हो। बनी बनाई आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अगर और नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आज के टॉप गेनर्स क्या है, आज के टॉप लूजर्स कौन से है स्टॉक्स है, आज के एक्टिव बाय वैल्यू वाले जो स्टॉक्स है वो कौन से स्टॉक्स है, एक्टिव बाय वॉल्यूम किसमें ज़्यादा वॉल्यूम था, 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स अभी कौन से हैं जो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 52 वीक लो पर कौन से ट्रेड्स है जो 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एनएससी के अंदर के सारे एक्सचेंज के स्टॉक्स बताएगा, तो बीएससी पे क्लिक करोगे तो बीएससी वाले भी दिखा देगा। तो यहाँ पर आज का टॉप गेनर आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड 6.12% बढ़ा है, IRFC 4.75, ये सारे स्टॉक्स जो है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसको आप इजीली देख सकते हो। टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब एक और मेन चीज़ जो है न्यूज़, आपको लाइव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ये न्यूज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्केट जिस स्टेट का चल रहा है वो ही लास्ट न्यूज़ दिखाएगा। आज 8 तारीख है जबकि लास्ट ट्रेडिंग डे था वो था 6 तारीख का, लेकिन ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ देगा जो 8% करंट मार्केट टाइम पर चल रही है, ठीक है। करंट अभी जो अभी टाइम चल रहा है उस पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस जगह पर ला के देगा। दैट मीन्स ये एप्लीकेशन ऑल टाइम एक्टिव रहने वाला है, ऑल टाइम आपको लेटेस्ट अपडेट निकाल कर देगा, जो जिस भी टाइम आप इसको ओपन करके देखोगे उस टाइम की जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। यहाँ पर आ जाता है आईपीओ का सेक्शन, जो ऑनगोइंग आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो आईपीओ आपको दिख जाएंगे। तो ये आईपीओ अभी एसएमई आईपीओ जो है ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। व्यू ऑल पे देख के अपकमिंग आईपीओज और जो आईपीओज लिस्ट हो चुके उसमें कितना गेन मिला, कितना लूज हुआ, वो सारा आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अपकमिंग आईपीओज भी आपको देखो नीचे दिख रहे हैं। देन यहाँ पर दिखेगा इवेंट कैलेंडर। इवेंट कैलेंडर काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसके अंदर आपको बोनस, डिविडेंड, रिजल्ट, ईएमजी, एएमजी और बोर्ड मीटिंग्स, ये सारी मीटिंग्स है और ये सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स है, रिजल्ट्स, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अगर कोई होल्डिंग्स में आपके कोई स्टॉक है जिसके अंदर बोनस मिल रहा है, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर उसके डिविडेंड मिल रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली क्वांटिटी को बेच भी सकते हो या फिर क्वांटिटी को और बढ़ा भी सकते हो, जैसा भी आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आप उससे एकदम रूबरू न्यूज़ से तब हो पाओगे जब आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। तो इवेंट कैलेंडर में आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जैसे डिविडेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन स्टॉक्स के अंदर जो है डिविडेंड मिलने वाला है और क्या रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, एक्स डेट, यानी कि इस डेट पे अगर आपके ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में एज एन होल्डिंग होंगे तो आपको डेफिनेटली डिविडेंड इनकम आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस है, आप एसआईपी करा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रेडीली अवेलेबल पोर्टफोलियोज में, यानी कि वो पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा है म्यूचुअल फंड वगैरह की, ये बात कर रहा है कि आपके लिए स्टॉक्स वगैरह निकाल के दे देगा, उसको आप स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो बनाओ, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो, उस टाइप के यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया गया है। एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस मीन्स आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है, ठीक है। पेटीएम का स्टॉक है, ये वाला स्टॉक है, आईईएक्स का स्टॉक है, एनटीपीसी ग्रीन का स्टॉक है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस सीएमपी चल रही है 976, आप इसको बाय कर सकते हो, रिकमेंडेशन है बाय की, और ये इसका स्टॉप लॉस आप रखो 959 और टारगेट प्राइस आपको नेक्स्ट ये मिलने वाली है, ठीक है। जिस दिन ये डाला था उस दिन जो प्राइस चल रही थी वो यहाँ पर मेंशनड है कि 976 पर तब चल रही थी, ठीक है। तो आपका ये टारगेट प्राइस रहने वाला है। तो इसी तरीके से ये सारे स्टॉक्स के जो है यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी गई है ये मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च कंपनी के द्वारा कि इन स्टॉक्स में आप बाय कर सकते हो। इसी प्रकार इंडेक्स में, कमोडिटीज़ में आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अगर आप देखोगे कि इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी के जो लेवल्स है यहाँ पर निकाल के दिए गए हैं कि इन स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हो और ये आपके टारगेट रहने वाले हैं और
स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का बोल रहा है बेसिकली, 63 है, तो मतलब नीचे आपका जो है 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। अब यहाँ पर एंड में आ जाता है म्यूचुअल फंड का सेक्शन, जिसमें इंडेक्स फंड, हाई रेटेड फंड, टॉप रेटेड फंड, इक्विटी फंड, टैक्स सेविंग फंड, बेटर देन एफडी फंड और टॉप हाइब्रिड फंड्स। तो सबके अलग अलग टाइप के ये कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स के। इक्विटी फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड में ईटीएफ्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का 20 और निफ्टी बैंक निफ्टी का ईटीएफ हो गया। और ये सब के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो सब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट टाइप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इक्विटी फंड सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, इंडेक्स फंड ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है, और टैक्स सेविंग फंड मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल तक आपका जो है अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है, तो आप 3 साल तक अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट, सबके अलग अलग पॉलिसीज़ है। तो आप यहाँ पर जो है लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इनके जो है डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद में। तो आई होप गाइज आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फीचर्स जो है मोतीलाल ओसवाल ऑफर करता है। तो एज एन ट्रेडर या इन्वेस्टर्स, अगर आपको इन फीचर्स की नीड है, आपको रेडिली अवेलेबल पोर्टफोलियोज मिल रहे हैं, रेडिली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज मिल रही है, रिकमेंडेशंस मिल रही है, ठीक है, और फ्री इंट्राडे का आपको चार्जेस मिल रहा है। तो ये सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से ही अकाउंट ओपन करवाना। अगर आप ओपन करवा रहे हो तो पहले चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है मेरी तरफ से। अगर आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। बट अगर करना ही चाहते हो तो लिंक से भी कर सकते हो, कुछ बेनिफिट मिल जाएगा छोटा मोटा सा, तो ठीक है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।